भाजपा मोकामा जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। अपने सभी नेताओं को जाति समीकरण के आधार पर वहां प्रचार करने के लिए भेज दिया है। 40 दिग्गज महारथी को मैदान में उतार दिया है। एक विधानसभा में 20 विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरा प्लान तैयार किया गया है। मोदी के नाम पर वोट लिया जाएगा, भूमिहार समीकरण को तोड़ा जाएगा, योगी को बुलाया जाएगा। तमाम दिग्गज जो भूमिहार के नेता हैं उनको मोकामा में उतार दिया गया है। अनंत सिंह के खिलाफ लगभग 100 से ज्यादा नेता मोकामा में जाकर के प्रचार करेंगे और अनंत सिंह के 32 साल के राज को खत्म करने का प्लान बना चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। बीजेपी ने हर जाति के फेमस नेताओं और मंत्रियों को कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा अंत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा कराने की तैयारी है। बीजेपी किसी भी कीमत पर बाहुबली अनंत सिंह की वर्चस्व को मोकामा में खत्म करना चाहती है। आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हाईटेक प्रचार प्रसार की शैली में उतर चुकी है। शोले के गब्बर सिंह स्टाइल की बात करें तो सीट 1 और विधायकों की तैनाती 20, यह कितना नाइंसाफी है, या फिर बीजेपी की इस सीट को जीतने की तलब है। जो भी हो, मगर यह तो तय है कि बीजेपी ने यह जंग जीतने की तैयारी और बाहुबली अनंत सिंह को आउट करने के लिए 20 विधायकों की फील्डिंग अब तक के लिए सजा दी है। जब तक वोट पोल न हो जाए तब तक 1 to 1 की शैली में, यानी हर जाति के लिए, हर लोगों के लिए विशेष क्षेत्रों में तैनाती विशेष व्यवस्था की गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं भाजपा की मोकामा में क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ तैयारी है। 32 साल के अनंत सिंह को, गढ़ को कैसे ध्वस्त करना चाहती है बीजेपी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना विशेष हो चुका है, यह आप इस बात से समझ लें कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक 20 विधायकों की तैनाती कर दी है और प्रत्येक विधायक को उसकी जाति बहुल वाले 3 पंचायत के सभी बूथ पर यह कहते हुए सौंपे गए हैं कि अधिकांश वोटरों को बूथ तक लाना है। इतना ही नहीं, इससे इतर अन्य नामचीन नेता भी हैं जो जाति विशेष वोट को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए यह तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। नेताओं को तोड़ने की बारी बनाई जा रही है, नेताओं को तोड़ा जा रहा है। सूचना तो यह भी है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को भी मोकामा के चुनावी मंच पर उतारा जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बता दें कि मोकामा भूमिहार बहुल क्षेत्र है। सबसे वहां पर जाति की संख्या में भूमिहार लोग हैं और भूमिहार जिस तरीके से लगातार अनंत सिंह को 32 साल से वोट करते रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ा चुनौती है भाजपा के लिए इस बार भूमिहारों को बीजेपी के पक्ष में समर्थन दिलवाना और ललन सिंह के लिए वोट कराना। ऐसे में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत भूमिहारों का है। यह क्षेत्र इस बात का गवाह है कि सिर्फ 1967 को छोड़कर यहां से भूमिहार प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। पहला चुनाव का श्री गणेश ही भूमिहार जाति के जगदीश नारायण सिंह से हुआ। यह दूसरा विधानसभा चुनाव भी जीते। इसके बाद एक बार सरयू नंदन सिंह, कामेश्वर सिंह, कृष्णा शाही 2 बार, श्याम सुंदर सिंह धीरज 2 बार, दिलीप सिंह 2 बार, सूरजभान सिंह 1 बार और 4 बार लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भी आमने सामने भूमिहार उम्मीदवार ही हैं। वैसे तो भूमिहार वोट बीजेपी का ही टेकन फ्रॉम ग्रांटेड माना जाता है। सो इस वोट को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में उतारने के लिए कई कद्दावर नेता उतारे जा चुके हैं। कईयों के आने का प्रोग्राम तैयार हो रहा है। अभी तक जिन नेताओं ने अपना पसीना बहाया है उनमें से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, इन्होंने मोकामा के भूमिहार बहुल क्षेत्रों में जमकर दौरा किया और भूमिहारों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने को कहा। इनके अलावा पूर्व श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा भी मोकामा में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। विधायक कुंदन सिंह और पूर्व विधायक लालन कुमार और इंजीनियर शैलेश की तो चुनावी तक तैनाती कर दी गई है। पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार को तो यहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अभी जिन भूमिहार नेताओं का आना है उनमें से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और सांसद विवेक ठाकुर और राकेश कुमार सिन्हा का आगामी प्रोग्राम बन गया है। आने वाले दिनों में भूमिहारों का जो समीकरण है तोड़ने के लिए भूमिहार के नेताओं को वहां पर लाने का सिलसिला जारी है। किसी तरीके से
अनंत सिंह के 32 साल का वो गढ़ को किला को तोड़ा जाए। और साथ ही साथ बता दें, यादव जो वोटर हैं उसको सेंधमारी के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रामकृपाल यादव का भी सघन दौरा जारी है। इसके लिए अला मुंगेर के विधायक प्रणव यादव की भी तैनाती ही पूरे चुनाव तक होने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने वैश्य वोटरों को बीजेपी के पक्ष में करने हेतु भी अभियान चलाए हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री रेणु देवी, विधायकों में हरि साहनी, प्रमोद चंद्रवंशी समेत अन्य विधायक वहीं कैंप किए हुए हैं। राजपूत वोट को लुभाने के लिए नीरज बबलू, राजेंद्र सिंह वहीं कैंप किए हुए हैं। तो माहौल देखिए गर्म और होना अभी बाकी है, क्योंकि छठ पर्व का त्यौहार चल रहा है। छठ पूजा के बाद और वहां पर अनंत सिंह के गढ़ में यानी मोकामा में और माहौल तैनात होने वाला है और भी मामला देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।